नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं आज बताना वाला हूँ महाकुंभ के स्टोरी के बारे में। एक्चुअल में महाकुंभ क्यों होता है और महाकुंभ का आरंभ कहाँ से हुआ था, मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा डिटेलिंग में बात करना चाहता हूँ। तो आप सबको पता है कि महाकुंभ जो 12 साल के अंतर्गत होता है और कहाँ-कहाँ होता है, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ। उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, इन 4 शहर में महाकुंभ होता है। महाकुंभ का मतलब है कलश, घड़ा, जो कितना बड़ा हो सकता है आप सबको पता है महाकुंभ, इसलिए उसका नाम दिया गया है। महाकुंभ का आरंभ कहाँ से हुआ था और महाकुंभ क्यों होता है? क्यों होता है 12 साल अंतर्गत? क्यों इतने सारे ऋषियों, मुनियों, नागा, हर साधु इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, 12 साल अंतर्गत वहाँ पे जाते और इसको मतलब सेलिब्रेट करते इतने अच्छे तरीके से, क्यों इतना चीज़ होता है, मैं आपको आज तो महाकुंभ का एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव के बीच में। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं डिटेलिंग में आप लोगों को बताता हूँ। गरुड़ और सर्पों के बीच का जो कहानी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। और गरुड़ कौन है? गरुड़ है विष्णु के जो ब्राह्मण है, जो सारथी है, वो है गरुड़ देव। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनके 2 पत्नी थे, एक थे कद्रु और एक थे विंध्या। कद्रु ने एक दिन ऋषि कश्यप से एक वरदान मांगा, जे कि उनको 100 बच्चे चाहिए। अभी 100 विशाल एक बच्चे चाहिए। तो इसके ऊपर ऋषि कश्यप ने कद्रु को एक वर और कद्रु को मिले 100 अंडे और इन 100 अंडे थे सर्प के। विंता ने ऋषि कश्यप को जाके कहा कि मुझे भी बच्चे दीजिए, भले उनसे कम बच्चे मेरे हो, लेकिन मेरे बच्चे उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली। और ऋषि कश्यप ने फिर से कहा तथास्तु, और उनको फिर से 2 अंडे मिले और 2 अंडों में से क्या निकला, मैं इसी के ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक्चुअली कद्रु का जो भी बच्चे थे वो थे सांपों के बच्चे। 100 अंडे जो उनको दिया गया था वो 100 अंडों थे सांपों के बच्चे। और विंता का जो 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चे किसी के थे, वो किसी को नहीं पता। विंता बहुत साल गुजर जाता है लेकिन वो अंडे से कुछ निकलता ही नहीं है। और यहाँ से जो कद्रु को जो बच्चे दिया गया था, जो अंडा दिया गया था, इसमें से एक के एक बाद सांप निकलते ही जा रहा था। इसको देख के विंता ने, तो ये सारी चीज के बाद विंता बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गया। ये सारी चीज देखने के बाद वो उनका सबर का बांध टूट गया और वो सोचे कि एक अंडा मैं इसको फोड़ देता हूँ। तो एक अंडा उन्होंने फोड़ दिया और वो अंडा फोड़ने के बाद एक जन निकल के आया, जो था अर्ध शरीर का। जिनका ऊपर का जो चीज था कमर तक, तो वो चीज एकदम भरा हुआ था, लेकिन कमर के बाद उनका वो चीज मतलब उनका पूरा शरीर कंप्लीट हो ही नहीं पाया। उन्होंने विंता को एक ही चीज बोला कि आपने ये जो गलती किया, आपने ये गलती दोबारा नहीं करना है, आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। और जो दूसरा अंडा है इसको गलती और समय के साथ एक अंडा जब फूटा तो उस अंडे से निकला गरुड़। उस अंडे से निकल के आया गरुड़ देव। और गरुड़ देव ने देखा कि विंता जब मतलब वो जब आए गरुड़ देव, तो बहुत साल बीत गया था और विंता को उन सांपों ने अपना दासी भी बना लिया था। उन सांपों का जो रानी था वो था कद्रु। तो कद्रु को सांपों का रानी भी कहा जाता है। तो विंता ने अपने मतलब गरुड़ ने विंता को वहां से रेस्क्यू करने के लिए उन्होंने कहा कि आपको मतलब उन्होंने सांपों से कहा कि आप अगर मेरे माता जी को अगर आप रेस्क्यू करने देंगे तो आप लोगों के लिए मुझे करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक घड़ा है जो विष्णु का घड़ा है, उस घड़े को तुम लेके आओ, मैं तुम्हारे माता जी को छोड़ दूंगा। तो इसके ऊपर जो मतलब गरुड़ थे वो एकदम ही ये सब सुन के वो विष्णु जी के पास चले जाते और विष्णु जी के पास चले जाके वो घड़ा लेते हुए देखने को मिले। और वहां पे जो देवता लोग थे उन्होंने विष्णु को जाके ये सारे चीज कंप्लेन किया और इन दोनों में से एक महायुद्ध होते हुए देखने को मिला। लेकिन विष्णु ने एक चीज नोटिस किया कि आपने मतलब उन्होंने गरुड़ से ये क्वेश्चन भी किया कि आप जो ये घड़ा लेके जा रहे हैं, इन घड़ा को आप पिए नहीं, लेकिन आपका जो घड़ा है वो बिना पिए आप क्यों इसको बचा के रखना चाहते हैं। तो उन्होंने पूरा डिटेलिंग में भगवान श्री विष्णु को इन सारी चीजों के ऊपर बता देते हुए देखने को मिले। इसके ऊपर मतलब विष्णु ने कहा कि ठीक है आप उस घड़े को ले जा सकते, लेकिन एक इसके ऊपर एक मतलब कंडीशन है कि आपको हमारा हर समय के लिए सारथी बन के रहना पड़ेगा। तो तब से भगवान श्री विष्णु का जो सारथी है वो है गरुड़। और जो मतलब सुना जाता है कहानी में कि ये जो भी उनके बीच में जो भी महायुद्ध चल रहा था, ये महायुद्ध के बीच वो उसमें से जो 4 ड्रॉप गिरा था, वो 4 ड्रॉप एक्चुअली वहां पे मनाया जाता है महाकुंभ। वो कौन कौन सी जगह है, वो है नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। इन चारों जगह पे मनाया जाता है महाकुंभ। तो यही था स्टोरी जो मुझे एक्चुअल में मालूम था। इसके पीछे और भी डिटेलिंग हो सकता है, कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो आप भी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल।